बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हो बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसे ही हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही मज़ेदार से, क्रिस्पी से, क्रंची से गोभी के चपली कबाब। जी हाँ, आज हम बनाएंगे मज़ेदार से गोभी के चपली कबाब। इसे चाहे आप एज ए स्नैक के तौर पर अपनी अफ्तारी में भी बना सकते हैं या फिर अपने डिनर मेन्यू में और अपने लंच मेन्यू में भी इसको रख सकते हैं। और अगर अपना टेस्ट चेंज करना चाह रहे हैं, आप आलू भी खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, आप चिकन मीट वगैरह कुछ खाना पसंद नहीं कर रहे हैं, तो आपका टेस्ट चेंज के लिए भी ये बहुत ही बेहतरीन सी रेसिपी है। तो इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, ये बहुत ही पसंद आएगी। तो यहाँ पर मैंने गोभी ले ली है, एक गोभी का मैंने फूल ले लिया है और उसको पहले मैंने इस अच्छे से वॉश करके मोटा मोटा मैंने इसको काट लेना है। अब इसको हम बॉईल करेंगे। तो यहाँ पर मैंने पैन के अंदर पानी डाल दिया है। अब गोभी को भी इसके अंदर डाल देते हैं और इसको हमने तकरीबन 5 से 7 मिनट तक बॉईल करना है। और इसके अंदर नमक डाल दूँगी मैं हाफ़ टी स्पून, ताकि ये अच्छे से बॉईल हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी। बिल्कुल सॉफ्ट नहीं करेंगे कि मैशी सी हो जाए, बिल्कुल बस इसको हमने 5 से 6 मिनट तक इसको हम बॉईल करेंगे। थोड़ी सी ये कसर भी होनी चाहिए इसके अंदर, तकरीबन ये 98% तक ये डन होनी चाहिए। तो यहाँ पर देखिए फ्लेम को ऑफ कर दिया है मैंने। इसको तकरीबन 5 मिनट तक ही इसको मैंने बॉईल किया है। अब इसको ठंडा होने देंगे, पानी निकाल कर इसको ठंडा होने के लिए रखते हैं थोड़ी देर। तो यहाँ पर ये देखिए गोभी जो हमारी ठंडी हो चुकी है। अब इसको अपने हाथों से मैश कर लें या फिर मैशर से मैश कर लें। तो मैं यहाँ अपने हाथों का यूज़ कर रही हूँ क्योंकि ठंडी हो चुकी है। और इसको मैंने हल्का सा मोटा मोटा दरदरा सा मैश कर लिया है। अब इसके अंदर हम डाल देंगे, ये प्याज है, एक मेरे पास चॉप की हुई टमाटर था, एक उसका मैंने सीड अलग कर दिए हैं, थोड़ा हरा धनिया था और एक हरी प्याज है चॉप करके इसमें मैंने ऐड कर दी है। अब इसके अंदर मसाले जाएंगे। 1 टीस्पून भुना कुटा ज़ीरा हमने डाल दिया है और 2 टीस्पून यहाँ पर हम डाल रहे हैं कुटा हुआ धनिया। ये थोड़ी सी ज़्यादा क्वांटिटी में जाएगा तो अच्छा लगता है। अब इसके साथ ही मैं डाल देती हूँ 2 टीस्पून चिली फ्लेक्स डाल देंगे, अपने टेस्ट के हिसाब से कम ज़्यादा बिल्कुल कर सकते हैं मिर्ची का। और यहाँ पर हाफ़ टी स्पून मैंने हल्दी का पाउडर डाल दिया है, हाफ़ टी स्पून नमक ऐड कर दिया है, 2 टीस्पून मैंने यहाँ पर चाट मसाला डाल दिया है और हाफ़ टी स्पून मैंने डाल दिया है यहाँ पर मिक्स जो गरम मसाला होता है पाउडर, वो ऐड कर दिया है। अब इनको मिक्स कर लेंगे अच्छे से, सारे मसाले इसके अंदर मिक्स हो जाएं। अब इसके अंदर हम लेमन जूस ऐड कर देंगे ताकि फ्लेवर जो है हमारा बहुत ही अच्छा सा इसके अंदर आ जाए। लेमन से बहुत ही अच्छा सा फ्लेवर आ जाता है। और अब इसकी बाइंडिंग के लिए हमें यहाँ पर चाहिए होगा, यहाँ पर मैं चावल का आटा यूज़ कर रही हूँ और गेहूँ का आटा, जिसकी हम रोटी बनाते हैं घर में नॉर्मली। ये चावल का आटा है, इतना ही चावल का आटा लेना है हमने, तकरीबन 3 से 4 चम्मच हैं ये, और 4 चम्मच ही मैंने इसके अंदर ले लेना है गेहूं का आटा, जो कि हम अपनी रोटियां बनाते हैं रेगुलर, जो आटा यूज़ करते हैं रोटियों के लिए, वो वाला आटा हमें इसको चाहिए बाइंडिंग के लिए। तो यहाँ पर देखिए इसको हमने पहले मिक्स करना, अभी पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। जब हमें लगे कि पानी हमें चाहिए होगा तो हमें यहाँ पर 3 से 4 चम्मच ही पानी ऐड करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर देखिए मैंने बिल्कुल 3 चम्मच ही पानी का यूज़ किया है और ये अच्छे से इसको मैंने मिक्स कर लिया है। तो ये अब इसका मिक्सचर जो है हमारे कबाब का बिल्कुल रेडी हो चुका है। तो अब कबाब इसको हम किस तरीके से बना सकते हैं, आप इसको हाथों से भी बना सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी आसानी के लिए यहाँ पर एक स्पून का यूज़ करूँगी। इसको हम पहले अपने जो चमचा ले लें कोई भी, और उसको आप पहले पानी में हल्का सा गीला कर लें ताकि ये बैटर जो है चम्मच पे चिपके नहीं। और जितना आप बनाना चाह रहे हैं, जितना बड़ा, उतना इसके ऊपर बैटर रखिए। और पैन के अंदर ऑयल हमारा अच्छे से गर्म होना चाहिए और इस तरीके से इसके ऊपर हमें पैन में डालते जाना है चमचे से ही, और यहाँ पर इसी से हम प्रेस करते जाएंगे। तो इस तरह बनाने का तरीका ना बहुत ही आसान है। इसको हम जितना चाहे बड़ा भी कर सकते हैं, पतला भी कर सकते हैं, इसमें टूटने का भी कोई डर नहीं होता और बहुत ही इजी से बन जाता है बिना हाथ गंदे हुए है। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने इसको इसी तरीके से बनाया है, आप भी इस तरीके से बनाइएगा, बहुत ही आसानी से ये तरीका है और बहुत ही आराम से बन जाते हैं। तो यहाँ पर एक साइड से कुक हो चुके हैं, इसको हमने दूसरी साइड से भी कुक कर लिया है। कितने अच्छे से खूबसूरत सा इसमें कलर आ चुका है और कितने ये क्रिस्पी लग रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब ये खाने में भी इतने ही टेस्टी हैं। आप इसको अगर एक दफ़ा बनाएंगे ना तो ही आपको पता चलेगा कि ये कितने टेस्टी बनते हैं। तो आप यकीन नहीं करेंगे कि इस गोभी के हम इतने भी अच्छे से और इतने टेस्टी कबाब बन सकते हैं। अब यहाँ पर बाकी का भी इसी तरीके से बनाते जाएंगे। शेप की आप बिल्कुल फ़िक्र ना कीजिए, टेंशन मत लीजिएगा शेप के लिए कि आड़े टेढ़े बन रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि राउंड शेप में ही बनाएं,
चपली कबाब का शेप आपने देखा होगा, ऐसे ही होता है कुछ। तो बस खाने का टेस्ट अच्छा होना चाहिए, तो ये काफ़ी टेस्टी बनते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये भी मैंने फ्राई कर लिए, ये भी अच्छे से फ्राई चुके हैं। इसको भी मैंने निकाल देना है साइड पर, निकाल कर प्लेटर में रखेंगे अपने। और अब आप इसको सर्व कर सकते हैं एज अ स्नैक। रमज़ान में भी आप इसको अपने इफ्तार टाइम में बना सकते हैं, चटनियों के साथ खाइए, बहुत ही टेस्टी लगते हैं। ये क्रिस्पी से, अंदर से जूसी से। तो यहाँ पर ये देखिए कितना खूबसूरत सा इसका कलर आ चुका है। और मैंने यहाँ पर ग्रीन चटनी बनाई है इमली के साथ वाली, तो इसको इसके साथ ज़रूर खाइएगा। अंदर से देखें कितने सॉफ्ट हैं और ऊपर से कितने क्रिस्पी हैं, बहुत ही सबको पसंद आएंगे। तो ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट में बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।